शुगर लो क्यों होगी किसी भी मरीज़ में, अगर वो पेशेंट ऑलरेडी वो पेशेंट हाई शुगर का मरीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ के लोग हैं जो कि बहुत यंग उम्र में जो उनको शुगर हो जाती है जिसमें उनको इंसुलिन ही लेनी पड़ती है, उन लोगों में ये कॉमन होता है। जब आप ये बताइए कि एग्जैक्टली ऐसी क्या अलामात हैं जिस पर कोई भी ऐसा पेशेंट जो शुगर का मरीज़ जो शुगर का पेशेंट है उसको उसके बारे में कंसर्न होना चाहिए कि हाँ अब जो है शुगर का लेवल लो है या उसके बारे में कुछ करना चाहिए। बेसिकली इसकी कुछ अलामात होती हैं जो पहले आती हैं और कुछ अलामात जो होती हैं वो बाद में आती हैं। जो पहले आती हैं अलामात वो ये होती हैं कि जब आपकी शुगर तकरीबन 72 यानी कि 72 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है। अर्ली अलामात जो आपने बताया है या उसमें क्या करना चाहिए शुगर के मरीज़ को, ऐसा क्या करें कि जिससे ये अर्ली अलामात में ही वो उसको डिटेक्ट कर। ये आपको पहली अलामात आ जाती हैं तो पहली बात ये कि मरीज़ को पता होना चाहिए वो अलामात क्या हैं और आपके मतलब इर्द गिर्द के लोगों को भी उन अलामात का पता होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अहमद अली और आप देख रहे हैं QS हेल्थ विच इज़ एन इनिशिएटिव टेकन बाय कासिम अली शाह फाउंडेशन फॉर पब्लिक अवेयरनेस। नाज़रीन, शुगर का मर्ज़ हमारे माशरे में बहुत आम है, उसके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है, लेकिन आज हम स्पेसिफ़िकली हाइपोग्लाइसीमिया या शुगर का लेवल लो होने के बारे में बात करेंगे कि ऐसी सूरत में कि किस सूरत में शुगर का लेवल लो हो सकता है, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारी आज मेहमान हैं डॉक्टर नरगिस जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नरगिस। वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक चुना क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये शुगर का जो मर्ज़ है बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप ये बताइए कि शुगर लो क्यों होगी किसी भी मरीज़ में, अगर वो पेशेंट ऑलरेडी वो पेशेंट हाई शुगर का मरीज़ है, एक डायबिटीज़ जिसको कहते हैं हम, हाई शुगर का मरीज़ है, तो उसमें ऐसा क्या है कि शुगर का लेवल इतना लो हो जाएगा जिससे उसको कोई भी मसला हो सकता है। काफ़ी अच्छा सवाल किया है आपने कि शुगर का मर्ज़ तो होता ही है कि आपकी शुगर ज़्यादा रहती है, लेकिन शुगर लो क्यों होगी। एक्चुअली जो टाइप 1 डायबिटीज़ के लोग हैं जो कि बहुत यंग उम्र में जो उनको शुगर हो जाती है जिसमें उनको इंसुलिन ही लेनी पड़ती है, उन लोगों में ये कॉमन होता है। जब भी आप इंसुलिन लेते हैं आप उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप ज़्यादा मिकदार में कभी इंसुलिन ले लेंगे या अपना खाना मिस करेंगे या आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है तो आप अपनी यानी कि इंसुलिन को अपने बिहेवियर यानी कि अपनी डाइट और एक्सरसाइज के मुताबिक एडजस्ट नहीं करते, तब आपको ये मसला दरपेश आने का खतरा होता है। अब इस तरह टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों में भी ये मसला वक्त के साथ पैदा हो जाता है। उनकी कुछ गोलियाँ ऐसी होती हैं जिनका ये साइड इफ़ेक्ट होता है। दूसरा ये कि जो जिगर के और गुर्दों के मरीज़ होते हैं उनको अगर शुगर का मसला है उनमें भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनको जो है लो शुगर के चांसेस उनमें आ जाते हैं कि उनकी शुगर लो हो जाती है। इसी तरह काफ़ी अर्से से पुरानी डायबिटीज़ चल रही हो तब भी आपके साथ ये मसला दरपेश आ सकता है, तो ये मसला काफ़ी कॉमन है। सर डॉक्टर नरगिस ये बताइए, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात के साथ मतलब प्रेजेंट करते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मुझे कोई टांगों में दर्द हो गया, या कुछ लोगों को भूख लग गई ज़्यादा वक्त से पहले, या चक्कर वगैरह आ गई, या इस तरह कुछ आया। आप ये बताइए कि एग्जैक्टली ऐसी क्या अलामात हैं जिस पर कोई भी ऐसा पेशेंट जो शुगर का मरीज़ जो शुगर का पेशेंट है उसको उसके बारे में कंसर्न होना चाहिए कि हाँ अब जो है शुगर का लेवल लो है या उसके बारे में कुछ करना चाहिए। ठीक है, आपने ठीक कहा है कि इसकी अलामात होती हैं। बेसिकली इसकी कुछ अलामात होती हैं जो पहले आती हैं और कुछ अलामात जो होती हैं वो बाद में आती हैं। जो पहले आती हैं अलामात वो ये होती हैं कि जब आपकी शुगर तकरीबन 72 यानी कि 72 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है तो वो पहली अलामात आने लग जाती हैं, जिसमें ये होता है कि बंदे को भूख लगती है, बंदा थोड़ा इमोशनल हो जाता है, जल्दी रो पड़ता है या तंग हो रहा होता है, और इसके अलावा आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने या ठंडी तरेलियाँ जिनको कहते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब पहली अलामात होती हैं जिन पे लोग आपको यानी कि अर्ली वार्निंग है कि अब आपकी शुगर लो हो रही है। लेकिन कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनकी शुगर काफ़ी अरसे तक रह रही होती है तो उनकी अलामात जो है ब्लंट यानी कि ख़त्म हो जाती हैं, तो उनको ये अलामात अगर आ भी रही होती है उनको पता नहीं चल रहा होता या बाज़ अवत नहीं भी आती हैं। तो जो फिर आपकी शुगर अगर 72 से और नीचे चली जाए और 50 तक पहुंच जाए तो उसका असर आपके दिमाग पे होने लग जाता है और फिर आपको ऐसी तमाम अलामात आते हैं जो दिमाग से रिलेटेड होती हैं, यानी कि आपको कन्फ्यूजन यानी कि आपको समझ नहीं आ रही होती आपके साथ क्या हो रहा है, आपको नींद ज़्यादा आने लग जाती है, बेहोशी भी तारी हो सकती है, इसके अलावा जिस्म का कोई हिस्सा में कमज़ोरी हो सकती है, आपकी ज़ुबान लड़खड़ाती है। और खुदा नास्ता तब भी अगर बंदे को अपनी शुगर को वो मतलब कुछ खाए ना और उसको कोई मतलब पहचान ना सके कि इसकी शुगर लो हो रही है तो उसकी शुगर मज़ीद लो होती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बंदा गिर जाता है, अपना होश खो बैठता है और खुदा नास्ता उसको झटके भी लग सकते हैं। तो डॉक्टर नरगिस ये बताइए, ऐसी किसी भी सूरत हाल में अगर अर्ली अलामात जो आपने बताया है या उसमें
क्या करना चाहिए शुगर के मरीज़ को, ऐसा क्या करें कि जिससे ये अर्ली अलामात में ही वो उसको डिटेक्ट करके उसके लिए कुछ अपने आप की अपनी तबीयत बेहतर कर सकें, अपना शुगर लेवल बेहतर कर सकें? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि घर में इसका इलाज किया जा सकता है। जब भी आपको पहली अलामात आ जाती हैं तो पहली बात ये कि मरीज़ को पता होना चाहिए वो अलामात क्या हैं, और आपके मतलब इर्द गिर्द के लोगों को भी उन अलामात का पता होना चाहिए। अब जब ये अलामात आपको समझ आ जाती हैं कि मेरी शुगर लो हो रही है, तो आपको सबसे पहले जो करना है वो ये है कि आप घर में आपके पास ग्लूकोज टैबलेट्स होनी चाहिए या ग्लूकोज जेल हो। इसके अलावा आप आम स्वीट्स भी रख सकते हैं, लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो ग्लूकोज टैबलेट्स 3 से 6 ग्लूकोज टैबलेट्स आप उस वक्त खा लें, ठीक है, या 1 से 2 ग्लूकोज जेल वो आप खा लें, लगा लें या खा लें, ठीक है। तो उससे आपकी जो है वो शुगर बेहतर हो जाएगी। अब आपने जब ये चीज़ कर ली, आपने 10 से 15 मिनट बाद अपनी शुगर चेक करनी होती है। अगर आपकी शुगर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हो रही, तो आप रिपीट कर सकते हैं। आप दोबारा ग्लूकोज टैबलेट ले सकते हैं, ग्लूकोज जेल खा सकते हैं या कोई फ्रूट जूस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फिर उसके बाद आपने फिर 10 से 15 मिनट बाद अपनी शुगर चेक करनी होती है। अगर 10 से 15 मिनट बाद आपकी शुगर बढ़ जाती है थोड़ी सी और आपकी तबीयत बेहतर होने लग जाती है, तो उस वक्त आपने देखना है कि अगर आपके खाने का टाइम है तो आप अपना खाना खा लें। लेकिन अगर आपके खाने का टाइम नहीं है, आप अपना कोई स्नैक ले लें। अब उस स्नैक में कोई ऐसा स्नैक लेना है जिसमें आपकी शुगर मेंटेन करे लंबे टाइम तक। उसमें शामिल है कि आप कोई टोस्ट ले सकते हैं, कोई ब्रेड का स्लाइस ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो कि आपकी शुगर को मेंटेन करे, ठीक है। तो कोई चीज़ स्लाइस ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी शुगर को घर में ही, जब आपकी लो होती है तो आप उसको सही कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नरगिस, जैसे आपने उस वक्त अभी बात की जैसे कि कुछ ऐसे मरीज़ जिनको दिमागी तौर पे जो उसकी अलामात आना शुरू होती हैं या जो अनकॉन्शियस या अपने होश खो बैठते हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है वो तो अपने घर में उसको नहीं कर सकते, उसका नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए या उनके जो रिलेटिव हैं साथ, वो इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अब अगर ऐसा बंदा जो कंफ्यूज हो रहा है या बिल्कुल ही बेहोश हो रहा है, उस वक्त आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं वो ये करें कि उसके मुंह में कुछ ना डालें। क्योंकि जो बंदा बेहोश हो रहा है वो आपके मुंह में उसके कुछ भी डालेंगे, वो उसकी खुराक की नाली में जाने के बजाय उसकी सांस की नाली में जा सकते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको तरीका बताया है कि इंजेक्शन ग्लूकागोन होता है जो कि हार्मोन का इंजेक्शन है और आप इसको बिल्कुल इंसुलिन की तरह देते हैं, अगर वो घर में मौजूद है उसकी इमरजेंसी किट और आपने डॉक्टर से सीखा हुआ है वो कैसे देना है अपने रिलेटिव, मतलब किस तरह अपने पेशेंट को देना है, आपको पता है आपके रिलेटिव को, तो आप वो लगा सकते हैं और उसके 10 मिनट वेट कर सकते हैं। उसके बाद अक्सर लोगों की शुगर बड़ी बढ़ जाती है और वो होश में आ जाते हैं और वो फिर वही जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं वही करेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ पास वो ग्लूकागोन का इंजेक्शन मौजूद नहीं है और आपका रिलेटिव बेहोश हो रहा है या उसको बहुत नींद आ रही है, उस वक्त आपको उसको किसी भी करीबी अस्पताल या किसी भी इमरजेंसी के सेटअप पे लेके जाना पड़ेगा और वो उनको वहाँ कैनुला या एवी चैनल जो जिसे हम कहते हैं वो पास करेंगे और फिर उनको वेन के ज़रिए यानी कि खून में उनकी ग्लूकोज की ड्रिप लगेगी जिससे उनकी ग्लूकोज बढ़ेगी। तो ये है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त आपने मरीज़ को किसी इमरजेंसी सेटअप में लेके जाना है अगर आपके पास इंजेक्शन ग्लूकागोन घर में मौजूद नहीं है। और जैसे कि आपने पहले भी बताया कि ऐसे मरीज़ को झटके भी लग सकते हैं और ज़ुबान मतलब लटकाने के बाद झटके लग सकते हैं, उस सूरत में क्या करना चाहिए? अगर किसी मरीज़ को झटके लगने लग जाते हैं उनकी शुगर लो होने की वजह से, तो सबसे पहली बात कि ऐसा मरीज़ जब झटके लगते हैं तो वो गिर जाता है। आपने कोशिश करनी कि आप उसे पकड़ के लटा दें। आपने उनको बाईं करवट लटाना होता है और उनके सर के नीचे कोई कुशन दे सकते हैं, ठीक है। उस वक्त आप उनके कॉलर के बटन खोल दें ताकि वो प्रॉपर्ली सांस ले सकें और आपने उनके झटकों को रोकना नहीं होता कि उनको ज़ोर से पकड़ना नहीं होता। उनको झटके क्योंकि झटके तकरीबन 1 या 2 मिनट के झटके होते हैं, वो गुजर जाएंगे। उस वक्त आप एम्बुलेंस को कॉल करें, एम्बुलेंस वाले जल्दी से आएँ ताकि उनको किसी इमरजेंसी सेटअप पे पहुंचाया जा सके। अगर उनकी शुगर उस वक्त बढ़ाई ना गई तो उनको मज़ीद झटके लगेंगे क्योंकि जो आपका दिमाग होता है वो शुगर के ऊपर चलता है और वो उसके बगैर वो नहीं रह सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपको झटके जिस मरीज़ को लग रहे हैं उनको बाईं करवट लटा दिया जाए और उनको जो है उनके झटकों को रोका ना जाए और वो झटके जब ख़त्म हो जाएं तो उनको फिर एम्बुलेंस में वो आप इमरजेंसी सेटअप पे लेके जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरगिस जी। नाज़रीन, आज आपने डॉक्टर नरगिस जावेद से हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात और उसके बारे में मुफीद मालूमात जानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।